सारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, एक एक जोड़ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, गर्दन को, कंधों को, कमर को, भुजाओं को, जंघाओं को, घुटनों को और पैरों को, सबको, इन भुजाओं को, इन हथेलियों को, इन हाथों को, सारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आज के संडे स्पेशल के योग सेशन को, सूक्ष्म व्यायाम के स्पेशल सेशन को आपके सामने लेकर आए। आशा है आज आप इसको लाइव देख करके अपने घर पर करेंगे भी, निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। आइए मंत्र पाठ के साथ में। ओम यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम। देखो सभी दर्शक, इन जितने भी दिनों में हमारे 550 एपिसोड हुए, आज ये संडे स्पेशल का 551वां 551 एपिसोड है। आज लाइव कार्यक्रम में आप सबके सामने उन कुछ बातों को बता रहा हूं जो प्रारंभ से योग कर रहे हैं अथवा जो नए लोग करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी नए लोग हैं जो नियमित रूप से योग करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो स्वामी न्यूज के इस फेसबुक के इस मंच पर, इस यूट्यूब के मंच पर, इस केबल के इस विशेष न्यूज चैनल के मंच पर आप सबको, जो नए साधक हैं उनको भी बहुत सारा गाइडेंस इसमें मिलेगा। क्योंकि सर्दियों में योग का लाभ होता है दुगुना, व्यायाम का लाभ होता है दुगुना, प्राणायाम का लाभ होता है दुगुना, और ध्यान करने का, मेडिटेशन का भी लाभ होता है दुगुना। तो इस दुगुने लाभ को क्या हम उठाना चाहते हैं क्या? हाँ, उठाना चाहते हैं। शुरुआत करें। आज आप योग नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब से शुरुआत करें। सबसे पहले अपने पैरों को आप ऐसे सामने की ओर रखें। जिनके कोई सवाल भी हो ना, हमारे जो लाइव दर्शक देख रहे हैं, वे आप लाइव जो है सवालों को भी लिख करके, टाइप करके भेज सकते हैं। मैं अभी लाइव देने का प्रयास करूंगा उनका उत्तर। दोनों पैरों को सामने की ओर रखें, ठीक है। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें घुटनों पर। कोशिश करें कमर सीधी हो जाए, नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, ऐसे रख लें। जो ऐसे रख सकते हैं दंडासन में, ऐसे रखें। ABCD भी नहीं आता योग का, उन लोगों के लिए भी आज का हमारे ये सत्र बहुत उपयोगी होगा। मैं देख पा रहा हूँ लाइव दर्शक बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों पैरों के पंजे को पूरा खींचे सामने, खूब खींचे, खूब खींचे, खूब खींचे, रोकें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर ढीला छोड़ के अंदर की तरफ लाएं, फिर खींचे, फिर ढीला छोड़ें, फिर खींचे। 3-3 सेकंड रोको, जल्दी से वापस नहीं, फिर वापस आ जाए, ठीक है। इसी में दूसरा अभ्यास। अब सांस को भर के फिर आगे खींचे, ऐसे। सांस छोड़ के वापस आए तो अंदर की तरफ दबाएं, अंदर अंदर और अंदर। पूरे शरीर में से सारी अकड़न दूर हो जाएगी। जितने जकड़े हुए जोड़ सब दूर हो जाएंगे। जिन जोड़ों में दर्द है वो दूर हो जाएगा। और जहां जहां पैर, हाथ और शरीर का कोई दूसरा अंग, जंघा आदि सो जाते हैं, वे सब भी, उनका भी निष्क्रिय होना, सोना बंद हो जाएगा। अरे किसी के बाइंटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, वे भी दूर हो जाएंगे। आप रोज सूक्ष्म व्यायाम करिए। ये हो गया प्रथम अभ्यास। दूसरे में दाएं और बाएं खूब ताकत के साथ चलाओ। स्लोली, आराम से, रिलैक्स होके चलो। प्रारंभ काल है। तीसरा अभ्यास, एक आगे एक पीछे खींचो, सांस भरते छोड़ते। गोल गोल घुमाओ। चौथा अभ्यास, ऐसे पैरों को गोल गोल घुमाओ। वैसे गोल गोल घुमाओ। अपने मोबाइल की स्क्रीन को ना इस तरह से रोटेट करके रखा करो तो सामने आपको पूरा दिखेगा।
ऐसे खड़े में रखोगे ना, नहीं दिखेगा पूरा, पूरे आपको पैरों तक दिखेगा। ऐसे गोल गोल चलाओ, क्लॉकवाइज भी चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज भी चलाओ, उल्टा भी चलाओ, सीधा भी चलाओ। पैरों से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम करो। दूसरा चलते घुटने, और दूसरा जोड़ कौन सा आता है नीचे से, घुटने का। तीसरा आता है कूल्हे का। तो इस पर आते हैं, वैसे तो टकने भी हैं। तो पहला पहला हमने पैरों पर किया, दूसरा हम घुटने पर कर रहे हैं। श्वास भर के, श्वास छोड़ के, श्वास भर के, श्वास छोड़ के, बस केवल ला रहे हैं और ले जा रहे हैं। इसमें कोई टेक्निकल कोई पॉइंट है ही नहीं, सीधा रखो। लेकिन कईयों के घुटनों से भी आवाज आती है, टक टक की, कट कट की, चर चर की। तो चिंता मत करो, रोज सूक्ष्म व्यायाम करो और घुटनों को बिना किसी कारण के भी तेल लगाओ। तेल समस्त जोड़ों में होना चाहिए। ये तेल की शीशी अपने साथ, अपने योग के स्थान पर अथवा अपने मुख्य स्थान पर जहां पर आप ज्यादा रहते हैं, सर्दियों में प्रतिदिन समस्त जोड़ों को तेल जरूर देना चाहिए। स्निग्धता ल्यूब्रिकेशन की ऋतु है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, जिसको क्या कहते हैं, सर्दी की ऋतु या सर्दी का काल या शीतकाल। अब इसको गोल गोल चलाओ ऐसे। फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे बहुत सारे लोग योग करते हैं। कोई किसी एक्सरसाइज को करता है, कोई किसी को, कोई आसन करता है, कोई कठिन आसन करता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हर व्यक्ति चाहता है। फ्लेक्सिबल होने के लिए सारे सूक्ष्म व्यायाम आपके बहुत काम करने वाले हैं। चलो उल्टा चलाओ, 5-5 बार चला लो, प्रारंभ कर देना, पहला दिन है आपका। ऐसे ही उल्टा भी चला लो। पूरा राउंड लगा रहे ना, गोल गोल लगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, चलें अगला अभ्यास करते हैं। देखो थोड़ा सा समझने की बात है अगले अभ्यास को। एक एड़ी को दूसरे पैर के पंजे पर रखें इस तरह से, ठीक है। कौन सी वाली एड़ी रखी, लेफ्ट वाली, बाएं वाली, है ना। और सांस पूरा बाहर छोड़ें और इसको राइट साइड में जमीन पर इस अंगूठे को लगा दें। सांस बाहर और गर्दन भी दूसरी ओर कर लें। रोकें थोड़ी देर और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे दूसरे से भी, श्वास पूरा बाहर, धीरे धीरे विपरीत दिशा में। अभी राइट है तो लेफ्ट साइड ही लगेगा ना, राइट वाला राइट साइड में लगेगा तो कोई स्ट्रेस नहीं आना, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं आना। आपको विपरीत दिशा में लगाना। गर्दन दूसरी ओर ले जाओ, ऐसे सांस बाहर छोड़ो, रोको थोड़ी देर, कमर पर या जहां पर भी खिंचाव आ रहा है वहां रोक के रखो। सांस भरते वापस, इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार कर सको करना। अगला अभ्यास, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जंघाओं में, हमारे कूल्हे के जोड़ में। कुछ लोगों को ऐसे पद्मासन में लगवा दिया जाए ना तो नहीं लगता, लगता ही नहीं है। क्या करें, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। घुटनों में जिनके दर्द है वो ना लगाए पद्मासन, वो वज्रासन भी ना लगाए। ये होता है पद्मासन और ये होता है वज्रासन। तो घुटनों के दर्द वालों को ये दोनों ही आसन नहीं लगाने। आपको क्या करना है, जिनको ये आसन लगाने की स्थिति बनी हुई है, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना, पद्मासन नहीं लग पा रहा तो कोई बात नहीं, 2-3 क्रियाएं कर लेना। एक ये बताई, ये वाली पूरा गोल गोल चलाने वाली, दूसरी ये कर लेना ऐसे, जिससे किसी बच्चे को गोद में लेते हैं ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे रख लेना। ये पैर के ठीक बीचों बीच यहाँ कोहनी का जोड़ ऐसे लॉक कर दिया और ऐसे इधर से भी लॉक कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे इंटरलॉक कर दिया हाथ, सांस बाहर और पीछे चले गए, सांस भर के वापस, सांस बाहर पीछे चले गए, सांस भर के वापस। ऐसे 8-8 10-10 बार कर लो। दूसरे से भी करो, दूसरे से भी सेम ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
ये हो गया। ये सारे अभ्यास हमारे को फ्लेक्सिबल करने वाले हैं लोअर पार्ट को। अभी अपर पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करेंगे। पहले हम पैरों से चले थे ना, है ना, उसके बाद घुटनों पर आए, अभी हम कूल्हे के जोड़ पर आए। चलें अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों के तलुओं को इस प्रकार से मिलाएं। कैसे मिलाना, बिल्कुल पूरे मिल जाए, अंगुलियों से अंगुलियां, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी, पूरा पैर नीचे का पूरा भाग ऐसे जम जाए। फिर एड़ियों को थोड़ा ले लेना अंदर की तरफ, पास में ले लेना, ऐसे कितना पास ले सकते हैं वो देखिए आप, कमर को सीधा रखते हुए दोनों घुटनों पर थोड़ा सा हाथ लगा करके इसको नीचे की तरफ दबाएं। कितना दबा सकते हैं, दबाएं, खूब दबाएं, दबाएं, जमीन से लगाओ, कितना लगा सकते हो प्रयास करो। अब धीरे धीरे यहां से पकड़ के सांस को भरिए, सांस बाहर छोड़े। देखो इसको, ये आगे खिसक गया ना, इसको फिर अंदर ले लो। कितना लेना है, पूरा लेना है, इतना है ना, कितना छोड़ना है, नीचे पूरा जमीन से लगाना है। सांस भरते हुए ऊपर लाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाओ, इस प्रकार से एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, अब आपका पद्मासन धीरे धीरे लगने लगेगा। रोज करेंगे ना इन अभ्यासों को तो धीरे धीरे आपका यूं लगने लगेगा। और दोनों घुटने ऐसे छूते हुए रहेंगे। पद्म मतलब कमल होता है, कमल की 6 पंखुड़ियां होती है, एक बीच में होती है, 7 होती है कुल। एक मतलब सामने से जब पोस्टर देखते हैं ना अपन, फोटो देखते हैं, तो 7 पंखुड़ियां कुछ ऐसी तरह से दिखती है, 3 3 और 1। तो ये 2 का मोड़ ये हो गया कर्व, 2 का कर्व ये हो गया, 2 का कर्व ये एड़ियों के रूप में हो गया, ये रहा, और एक बड़ी पंखुड़ी बीच में। इस प्रकार से यह कमल का फूल, कमल को ही पद्म कहते हैं, और पद्म जैसी स्थिति जिस आसन में बनती है उसको पद्म आसन या पद्मासन कहते हैं। तो ये पद्मासन की स्थिति, दोनों घुटने जमीन से लगने चाहिए। कईयों के नहीं लगते हैं, मैंने देखा, तो यूं ऐसे एक घुटना यूं उठा रहता है ऊपर, ऐसे उठा रहता है, फिर इसको यूं दबाते हैं तो खुद झुक जाते हैं। इस तरह से रोज अगर प्रयास करेंगे ना, लग जाएगा। प्रारंभिक अभ्यास अभी बताया ना, 3 4 5 6, ये इन सबको कर, निश्चित रूप से लगेगा, पक्की बात है। एक और भी बता देता हूँ, और आसान है। क्या है वो, यहां पर पैर रख लो, सांस पूरा बाहर, इंटरलॉक यहां से करो, सांस पूरा बाहर, इस घुटने को छाती से यूं लगाओ और दबाओ, खूब दबाओ, रोको, खुद झुको मत, इसको ऊपर लाओ, थोड़ी देर रोको, फिर सांस भरो, इसको जमीन से लगाओ, दबाओ दबाओ, ताकत लगाओ, सांस बाहर, फिर घुटने को छाती से लगाएं, फिर सांस भरें, फिर से दबाएं, जमीन पर ले जाए। ऐसे 5 से 7 बार कर लेना। ऐसे ही इधर से भी आ जाओ, सांस बाहर, सांस भरें, खूब ताकत लगाओ, प्रसन्न रह के करो, परेशान होके मत करो। ऐसे बिना हाथ लगे यूं पद्मासन लग जाए, ऐसी स्थिति पैदा करो, हो जाएगी। बहुत कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं। कमर की तरफ चलते हैं, एक क्रिया को करते हैं, आसन भी कह सकते हैं इसको। देखो अभी ऐसे बैठे थे ना सुखासन में, आरामदायक में, बस इसको एक पैर को यूं खोल लो और इसको यूं साइड में ले जाओ, इतना तो ला सकते हैं ना, और इस पैर को यहां से यूं टच कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरफ खिसक के आपको दिखा देता हूँ, तो पूरा आपको लगेगा, दिखेगा। दोनों हाथों को इस प्रकार से ले जाओ,
सांस बाहर, एक अंगूठे को पकड़ें और थोड़ा झुक जाए, और थोड़ा 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 करके यूं झुक जाए। सांस पूरा बाहर, और इस दूसरे हाथ को भी यहां से लाके इसी अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। साइड में लेटरल बेंडिंग है, ये परिवृत्त जानु शिर आसन। थोड़ी देर रुके, कमर पर खिंचाव आएगा, यहां पर मन टिका के रखो। थोड़ी देर रुको, सांस भरते हुए जहां जहां खिंचाव आए ना वहां वहां मन टिका के रखा करो। जो जो अंग हमारा प्रभावित होता है जिस जिस आसन में, वहां वहां मन टिका के, और ये विचार करना है कि उस अंग का जो दर्द है या फिर वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, दर्द घट रहा है, और उस पर्टिकुलर पार्ट में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, यानी कि शक्ति आ रही है। योग शक्ति के लिए भी तो किया जाता है। ये तो हठ योग की छोटी छोटी सूक्ष्म की क्रियाएं हैं मात्र, है ना। इनका किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। अनुभवी योग शिक्षकों, योग आचार्यों द्वारा इनको बनाया गया है, लेकिन योग करने के प्रारंभिक साधकों को इनको करना चाहिए, नहीं तो दूसरे आसनों को ऐसे डायरेक्ट करने से कोई नस आदि खींच सकती है, तो उससे हानि भी हो सकती है। इसीलिए जो प्रारंभिक साधक हैं उनको भी इन क्रियाओं को करना चाहिए। शरीर के जोड़ खुल जाते हैं, लचक बनती है, फिर कठिन आसन भी जो लगाने के इच्छुक हैं वे लगा सकते हैं, है ना। इसको अपन को दूसरी तरफ भी लगाना है, अभी एक तरफ लगाया। सांस बाहर, धीरे धीरे ऐसे अंगूठे को पकड़ लो, खींचो, थोड़ा झुको और झुको और झुको, इसको भी ऊपर से ले आओ। परिवृत्त जानु शिर आसन। आंखें बंद, सांस चाहे तो बाहर रोक कर रख सकते हो, अच्छी बात है। नहीं रोक कर रख सकते तो सांसें सामान्य चलने दो, लेकिन ये साइड में झुक रहे हैं, मतलब साइड में यूं आगे मत झुक जाना, है ना। ऐसे साइड है तो साइड, लेटरल बेंडिंग है तो लेटरल बेंडिंग ही रहेगी। सांस भरते वापस, थोड़ा रुका करो, जल्दी से मत आया करो। संडे का दिन है ना, आप आराम से उठे भी होंगे। संडे को प्राय लोग, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, धीरे धीरे उठते हैं, आराम से उठते हैं, और फिर आराम से ही सोचते हैं कि हम लाइव किसी के साथ जुड़ के करें। तो आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं पिछले इतने समय से, कोविड के लॉकडाउन से लगातार आपसे लाइव जुड़ रहे हैं। सर्दियों का विशेष आहार, खान पान, हमारा स्वास्थ्य कैसे सही रहे, अच्छा रहे। हम हेल्दी हैं तो भी हेल्दी कैसे बने रहें, हम बीमार हैं तो हेल्दी कैसे हो जाएं, इसके लिए सर्दियों में खान पान कैसा हो 4 महीने, वो आपको बताया है। आप पीछे जाकर के इसी लिंक, इसी कार्यक्रम के चैनल पर ढूंढेंगे ना, आपको मिलेगा। एक और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, है ना। सामान्य सामान्य क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत कठिन कठिन नहीं कर रहे, बिल्कुल बिगिनर वाली, है ना। और जो पहले से करते आए उनके लिए भी अच्छी चीज है। दोनों पैरों को इस प्रकार रखें, है ना। कमर को आपको एक में तो ऊपर ले जाना, एक में नीचे लाना है। कैसे? सांस को भरें, धीरे धीरे कमर नीचे नीचे दबाते जाएं, और गर्दन ऊपर 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 ऐसे करते। कैट पोज, कैमल पोज, इस प्रकार से दोनों नाम कहलाते हैं। ये कैट पोज की तरह से विढाल आसन। दूसरा इसी का विपरीत, काउंटर। सांस बाहर, कमर और ऊपर, पूरी तरह से देखो कैसे पीछे ऊपर घूम रही है। एक कर्व ऐसे लगा लो, फिर से सांस भरें। ये कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बता रहे हैं, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, चाहे प्रारंभिक साधक हो, चाहे पहले से कर रहा हो, तुरंत इंस्टेंट कमर ऐसी खुल जाती है। सांस बाहर,
पूरी तरह से खुल जाएगी। एक अभ्यास और करते हैं। देखो ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, तो प्रारंभिक है, छोटी 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 क्रियाओं से आपके जोड़ कैसे खुले रहे उसके लिए। जैसे खड़े होकर के यदि हम देखें तो हमारे घुटने, यहाँ से दिखाते हैं आपको पास में से, हमारे घुटने इस प्रकार से यूं चलाएं, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं। पैर पास में रखा करो, ऐसे चलाओ। लंबे श्वास भरते छोड़ते, भरते छोड़ते, भरते छोड़ते। ऐसे ही 5 से 10 बार इधर चला लो। पहले दिन आप 3-3 बार भी कर सकते हैं। कुछ बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा नया सा ही है ना, ऐसे। इसीलिए आपको लोअर पार्ट ही केवल दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि किस तरह से अपने को इसको करना है। ऐसे कमर पर भी हाथ रख सकते हैं। सांस भर के आए नीचे, सांस छोड़ के वापस इधर साइड से देखो। ऊपर अपर पार्ट आपको नहीं झुकाना, अपर पार्ट तो आपको सीधा ही रखना है। केवल लोअर पार्ट घुटनों पर झुके, वहीं रुके और फिर वापस आ जाए। ऐसे करें। चलते हैं अगला अभ्यास करें। अगला अभ्यास कौन सा? दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है ना, पीछे की तरफ, पीछे। बहुत गैप में मत रखना या पास में रखना। सांस पूरा भरना, पूरा भर के धीरे धीरे कमर को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को पीछे कर्व करना। हाथों को थोड़ा पास पास में लाते रहना। पूरी ताकत लगाओ अपने हथेलियों पर, अपने हाथों पर। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। ये हो गया। एक और देख लेते हैं। कौन सा? एक हाथ को यहां रखें, बिल्कुल सामने, नीचे। कोशिश किया करो जमीन पर नहीं, कोई एक दरी, मैट या कुछ इस तरह की ऐसी चीज बिछा लिया करो। एक हाथ को यहां रखो, सांस को पूरा बाहर फेंको, पूरी तरह से श्वास बाहर, और इसी हाथ, दूसरे वाले हाथ को इसी की सीध में पीछे जमीन पर लगा लो। बहुत दूर नहीं, इसकी सीध में और पास में। पूरा श्वास बाहर और पीछे घूम जाओ। वो दोनों हाथों पर ताकत लगाओ, बीच का शरीर फ्री हो जाएगा। धीरे धीरे पीछे घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा। रोक दो। सांस भरते हुए वापस आ जाओ, फिर आ जाओ दूसरी तरफ से। रोक करके गिनती भी गिना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाओ। ऐसे 2 बार 3 बार 5 बार, जितनी आपको आवश्यकता हो रही है। ज्यादा कमर अकड़ी कर लिया करो। चलते हैं अगला अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम कंधों के। कैसे करते हैं? ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ चलेंगे, देखो ना चला रहे। आप फिर पद्मासन नहीं लग रहा, वैसे बैठ जाओ, लेकिन करो। ऐसे उल्टा भी चला लो। ठीक है, गर्दन के ऐसे चलाओ। कंधों के और भी बहुत सारे हैं, ये तो अभी आपको एक एक दो दो ही बता रहे हैं। ऐसे सांस भरते हुए यहाँ लाओ, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जमीन से लगाओ। सामने भी।
जिनको हार्ट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उनको भी ये सारे अभ्यास करने चाहिए, जितने भी शुरू से लेकर पहली क्रिया से लेकर ये बताई हैं, जिनको अपने हार्ट को मजबूत बनाने में क्या रखना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा बनाना है। देखो, सांस भर के ऐसे पीछे ले जाओ, पूरा राउंड लगाओ, श्वास बाहर और धीरे धीरे आगे लाओ, ऐसे कोहनियों को लगाते हुए, इन भुजाओं को कानों से सटाते हुए। आगे आ रहे हैं सांस बाहर छोड़ते हुए, और पीछे जा रहे हैं सांस भरते हुए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा भी चला लो। ऐसे चलो, गर्दन को भी चला सकते, ऐसे अंगूठा अंदर बंद कर दो मुट्ठियों में और यूं लगाओ, अपनी मुट्ठियों को इस प्रकार से लगाओ। देखो ऐसे, यूं नहीं लगाना, यूं नहीं, पूरा ऐसे लगाओ और इनको यहां रखो अपनी छाती के पास। सांस अंदर भरो, अंदर रोकने की कोशिश करो, धीरे धीरे आगे लाओ, इनको आगे लाओ, खोलना नहीं मुट्ठियों को, और मूवमेंट वैसे भी नहीं करना, कहीं यूं नहीं कि यूं हो जाए, यूं नहीं होनी चाहिए, पूरी चिपकी हुई रहनी चाहिए। देखो, सांस भर के फिर आगे खिसकाओ, 3 बार करो इसको भी। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाओ, पहले 3-3, 5-5 सेकंड रुको, फिर 10-10 सेकंड भी रुक सकते। खिंचाव आता है ना यहाँ। चलो, ताकत लगाना, पूरी मुट्ठियां बंद मत करना, है ना, शक्ति लगा के रखो, पूरी शक्ति। सांस के साथ करो प्रत्येक क्रिया, श्वासोश्वास के साथ प्राणायाम पूर्वक, सांस भरते हुए ऐसे, सांस छोड़ते हुए हाथों। एनर्जी कम है ना जीवन में, एनर्जी बढ़ जाएगी, शरीर में एनर्जी बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारी हो रही है जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी, हील हो जाएंगे, सेल्फ हील। अंगूठा अंदर मुट्ठियों में ऐसे गोल गोल चलाओ। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर लो, एक और कर लो। चलो, एक बार अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, एक बार अंगूठा बाहर मुट्ठी बंद, तेज, है ना, तेज स्पीड से करना। लंबे श्वास के साथ करना। पूरी शक्ति के साथ मुट्ठियों को खोलो, हाथों को खोलो, पूरी शक्ति के साथ बंद करो। इस तरह से। चौथा, एक अंतिम अभ्यास आज का और देख लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम का, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। वैसे 4-4 होते हैं, पहले देख लेते हैं। सांस बाहर छोड़े, ऐसे ठोड़ी को यहाँ कंठकूप से लगा लेंगे वैसे, और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऐसे पीछे और पीछे इस गर्दन को ढीला करके लटका देंगे, फिर सांस बाहर, इस तरह से करते जाए, है ना। ये 3 अभ्यास, 2 अभ्यास, एक अभ्यास, जितने आप कर सकें, जितना समय हो, जितनी अनुकूलता हो, स्लोली स्लोली करना। किसी भी प्रैक्टिस में जल्दबाजी नहीं करना, झटका नहीं लगाना कि यूं करके ले गए, यूं करके, ऐसे नहीं करना, ये तनाव पैदा करेगा। आप तनाव दूर करने के लिए तो योग की शरण में आए हो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आए हो, शांति के लिए, आनंद के लिए आए, सुख पैदा करने के लिए, शरीर की शक्तियों का सही प्रयोग करने के लिए आए, तो आपको धीरे धीरे करनी है। कम करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन करो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके करो। कौन से 3 गोल्डन रूल्स हैं,
पहला स्लोली स्लोली पूरा मूवमेंट देते हुए, दूसरा मन को उस अंग पर टिका कर रखते हुए, जैसे कंधों का चला रहे तो मन हमारा कंधों पर टिका हो। तीसरा गर्दन का कर रहे हैं तो गर्दन पर टिका हो। तीसरा नियम, पहला नियम स्लोली स्लोली पूरा मूवमेंट देते हुए परफेक्टली, दूसरा मन को टिका के रखें, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तीसरा ब्रीदिंग के साथ, विद ब्रीदिंग प्रत्येक क्रिया को श्वासोश्वास के साथ करें। ये सरल सत्र आज बना क्या लाइव आपके सामने दे ही इसीलिए रहे कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे दर्शकों की, साधकों की भ्रांतियां हैं बहुत सारी कि किस में सांस भरना है, किस में सांस छोड़ना है। तो एक एक क्रिया में बता रहे हैं ना किस में भरना है, किस में छोड़ना है। ठीक है, चलते हैं अगला अभ्यास गर्दन का। पहला हमने आगे पीछे ऊपर नीचे का किया, दूसरा हम दाएं और बाएं का करते हैं। सांस बाहर छोड़ें, धीरे 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 एक तरफ ले जाएं, वहीं रोकें इसको। सांस भरते हुए धीरे 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 सामने आ जाए, फिर सांस बाहर छोड़ें, धीरे 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 एक तरफ ले जाएं, रोकें आप इसको। श्वास भरते हुए धीरे 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 वापस ले आए। ये हो गया दूसरा अभ्यास। तीसरे में कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें। सांस बाहर छोड़ें, धीरे धीरे, लगेगा नहीं पहले दिन, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे अभ्यास करेंगे ना यूं लग जाएगा। कंधे को नहीं उठाना आपको, कंधा अपनी जगह रहेगा, कान को लेकर जाना। सांस भरते वापस आए, फिर सांस बाहर धीरे धीरे दूसरी ओर से। टच हो जाता है ना, नहीं होता कोई नहीं, प्रयास करते रहे, एक दिन हो जाएगा। गोल गोल चलाएं अब इसको। चौथा अभ्यास, सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, ढीला छोड़ें, सांस छोड़ते हुए आगे ले आए, आगे भी ढीला छोड़ें। ऐसे 5-5 बार इसको भी कर लो, इनको गोल चला लो, राउंड बनाओ, सर्किल बनाओ, क्लॉकवाइज करो। ये सर्वाइकल वाले जितने भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम लेकर घूम रहे हैं, 3 बार कर लेते हैं, आज पहला दिन है। वो भी अगर इन क्रियाओं को करेंगे ना, निश्चित रूप से बहुत असर आएगा। पहले ही दिन से आप अनुभव करेंगे, फील करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, गर्दन को हमेशा झुका के रखते हैं जो लोग, बहुत कारणों से, कोई ऑफिस में बैठ करके काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर लैपटॉप का ऑनलाइन वर्क कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, जो भी कर रहा है, हाँ, कोई व्यक्ति बहुत घंटे तक मोबाइल ही चलाता रहता है, तो उसमें भी ऐसे गर्दन के ऐसे पोस्चर के कारण गर्दन में दर्द होने लगता है। रीढ़ की हड्डी में 33 मनके होते हैं, 5 हिस्से होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम या सैक्रल और कोकेक्स। ऊपर का जो 7 पॉइंटों का भाग है, पॉइंट्स का भाग है जो C1, C2, C3 से लेकर C7 तक ऐसे सर्वाइकल के 7 मनके होते हैं। अगर उनमें एक तरह से छल्ले कहते हैं वो, या मन के कहते हैं, वो ऐसे होते हैं कि यदि ये आप इसको सही पोस्चर में शरीर को ना रखो या गर्दन को ना रखो, कंधों को ना रखो, तो दर्द होने लगता है। उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम कहा जाता है, सर्वाइकल का दर्द, स्पॉन्डिलोलाइटिस का दर्द। ध्यान मुद्रा को लगा सकते हैं, इससे एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि तेज भी होती है और क्रोध का नाश होता है। क्रोध नहीं आएगा, जो छोटी छोटी बात पे व्यक्ति चिड़चिड़ करता है ना, क्रोध करता है, वो भी शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, मन बड़ा अच्छा हो जाता है। इसको यूं रख करके बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखो, है ना, इसके ऊपर ऊपर के भाग को यूं लगाया कर। कुछ लोग यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं नहीं, ऐसे ऊपर के भाग। एकाग्रता बढ़ेगी। आंखें बंद और भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करें आज के इस अंतिम अभ्यास को। धीरे धीरे सांस भरो ना, और धीरे धीरे ही बाहर छोड़ो। गर्दन, शरीर सारा पूरा एक सीधा रखो, है ना। पहली शर्त है योग के लिए, सीधा बैठा करो। गीता में भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समम काय शिरो ग्रीवम, सारी काया सिर और ग्रीवा, है ना, गर्दन, सिर
और पीठ, ये सब सीधी एक सीधी सरल रेखा में होनी चाहिए। यूं अकड़ के नहीं बैठना, यूं झुक कर नहीं बैठना, बिल्कुल सहज सीधी रेखा में भस्त्रिका करो। बहुत गहरे, स्लोली स्लोली गहरे भरते चले जाओ। पूरा भरो ना, धीरे धीरे कम में क्यों वो संतुष्ट हो जाते हो, पूरा भरो। कहीं सर्दी में छत पर बैठ करके ये ठंडी ठंडी हवाएं भर रहे हो और आपको जुकाम हो जाए तो हमारे कार्यक्रम को या स्वामी न्यूज को दोष मत देना। इसलिए मत देना क्योंकि आप पहले प्रारंभिक व्यक्ति हो और एकदम से जाके आप छत पर ठंडी हवाओं में अगर इस प्राणायाम को करने लग जाएंगे तो हो सकता है 1-2 दिन में जुकाम भी हो जाए। तो थोड़ा सावधानी से, सर्दियां हैं तो कमरे में खिड़की दरवाजे आदि खोल लो, जितनी ताजा हवा आ सकती है अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे ही कपड़े भी कम करके बहुत कम कपड़ों में जाकर के सीधे छत पर गार्डन में या ठंडी ठंडी घास में गीली गीली घास में जाके बैठ जाओ, प्राणायाम करो और दूसरे दिन बोलो हम तो बीमार हो गए। ये मूर्खता है। रोज ही आपको नाक में क्या रखना है, लगाना है, तेल लगाना है। ऐसे थोड़ा सा सरसों का तेल ले लो, बादाम का तेल ले लो, ऐसे लो और एक उंगली में ऐसे रखो और अपनी नासिका में यूं लगा दो, आराम से अप्लाई करो, अच्छे ढंग से अप्लाई करो। ऐसे हो गया। फिर एक को बंद करो, दूसरे को खींचो अंदर, फिर दूसरे को बंद करो, ऐसे खींचो। इसी प्रकार से यह उंगली आपको कान में भी लगानी, कान में भी आपको तेल लगाना। नाक और कान से सर्दियां जाती है, आपको सबको पता होगा। नाक कान ही ढकते हैं ना सर्दियों में, क्या करते हैं, मोजे पहनते हैं, नाक कान ढकते हैं, तो सर्दी नहीं आती। इसी प्रकार से दोनों को आप ऑयल अप्लाई करके बिल्कुल ऑयली कर दो, ल्यूब्रिकेशन दे दो। और ल्यूब्रिकेशन देने से इन दोनों के अंदर की भित्तियां इतनी मजबूत हो जाती हैं तो किसी प्रकार से कोई ठंड नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी प्रारंभिक व्यक्ति हो एकदम से छत में जाके मत करना, नीचे घर में, हॉल में, गार्डन में कहीं ऐसे कर लेना। नाक में तेल जरूर लगाना, 4 महीने लगाता, वैसे तो पूरी सर्दियां लगानी चाहिए। फिर भी आप प्रतिदिन लगाएं, आपको जुकाम बहुत कम होगा, नहीं होगा। रोज योग करिए हमारे साथ, बिल्कुल नहीं होगा जुकाम, कभी नहीं होगा, जुकाम होगा ही नहीं। आपका शरीर इतना शुद्ध रहेगा, जुकाम का मतलब है गंदगी निकलना शरीर की, शुद्ध रहेगा, आपकी गंदगी कैसे निकलेगी, बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहेगा। तो आज के सत्र को हम इतना ही रखते हैं। आशा है आपने काफी सारी चीजें समझी होंगी, सीखी होंगी। फिर भी किन्हीं को संशय है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में सवाल करना। आपको कल परसों जब भी हम देखेंगे आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के सत्र को जैसे परमात्मा का नाम लेकर के हमने प्रारंभ किया था, इसी प्रकार ईश्वर का नाम लेकर के हम समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सब निरोगी हूँ, हे प्रभु सभी सुखी हूँ, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। सभी योग साधकों को स्वस्थ रहने के इच्छुक हैं, प्रतिदिन हमारा ये कार्यक्रम 7 बजे स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है। आप देखें, उसके साथ करें, पूर्णतः निःशुल्क है। आसानी से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं और सर्दियों में इतना तैयार कर लें कि बाकी के कोई 8 महीने आपको दुख देने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे थोड़ा सा घर्षण करें, ऐसे आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें, पहले भूमि पर देखें और फिर धीरे से सामने देखें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।